राधे राधे दोस्तों हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कर्मों का खेल साधु और मछुआरे की कहानी है। श्री कृष्ण जी ने कर्म के संबंध में भागवत गीता में बहुत कुछ कहा है। उन्होंने अर्जुन को बताया है कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए। कर्म के फल की इच्छा करने से मनुष्य कर्म बंधन में फंस जाते हैं। तो आइए, एक समय की बात है, एक महात्मा ने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। महात्मा को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कम बोलना और शांत रहकर अपने काम से काम रखना महात्मा को बहुत पसंद था। लेकिन उनका शिष्य बड़ा बातूनी था। वह सारा दिन इधर उधर की बातें ही किया करता था। दूसरों की बातों में उसे बहुत आनंद आता था। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डालते मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन मछुआरा उनकी कोई बात समझने को तैयार नहीं था। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब शिष्य उनकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो महात्मा आगे निकल गए। लेकिन जब महात्मा ने दोनों को आपस में झगड़ते हुए देखा तो वापस लौटकर शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा और शिष्य का हाथ पकड़कर महात्मा उसको अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा, काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं, और न ही वह उनको दंड देते हैं। आखिर इस तरह लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा, बेटा, तुम परेशान मत हो। इसको सजा देने वाला एक अलौकिक शक्ति है इस दुनिया में जो सब कुछ जानता है। भगवान की नजर सबके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब भी रखते हैं। इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उसके साथ चल दिए। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो कि बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उनका दिल करुणा से भर गया। उसने यह सब देखा नहीं गया, वह सांप को बचाने के लिए जाने ही लगा था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा कि आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? महात्मा ने कहा कि इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर से यह दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा, गुरुजी, इससे ऐसा कौन सा कर्म किया है जो कि यह इतना भयानक कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा, यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों का न मारने का उपदेश दिया था और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वह मछलियां ही है, यह चींटी है जो कि इसको नोच नोच कर खा रही है। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, यह तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में है स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद है। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए,
क्योंकि सच ही यही है, जो हम करेंगे वह एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ गई। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।